नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज सैटरडे है और आज हम लोग मिलने का वादा किए थे, तो फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इसी तरीके से वर्तिका क्लासेस को ऐसे ही अपना प्यार, अपना आभार देते रहिएगा। और प्लीज आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, वे भी अच्छे जो पेड बैच में हैं और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए ताकि चीजें आपको और भी आसान लगने लगे। हम लोग 200 क्वेश्चन का एवरेज की एक सीरीज लेके चल रहे थे। जैसा कि हमने लगभग 1-2 पार्ट या 3 पार्ट जो भी कंप्लीट किया हो, कंप्लीट कर लिया है। लगभग 31 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज आगे देखेंगे अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो अलग क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1-2 कदम। और प्लीज आपको 2 ही 3 काम करने हैं। क्या? वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके अधिक से अधिक लाइक हमारे लिए एनर्जी का काम, टॉनिक का काम करेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, और हमारे पेड बैच भी चल रहे हैं। आप वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाइए और पेड बैच में डेमो क्लास देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आपके कामयाबी में एक कदम मेरा भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। लगभग हम लोगों ने लगभग कितना क्वेश्चन कर लिया था? 29 क्वेश्चन कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं 32 नंबर से। ये 200 क्वेश्चन की सीरीज है। रेंडमली हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक ही तरीके से क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं। जो क्वेश्चन बीच में मैं स्किप कर रहा हूं वो सेम प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो एवरेज टॉपिक है, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा आया हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद थोड़ा सा मेहनत कीजिए और देखिए क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए करा इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स a b c and d is a, then find the average of a b c d and 3a by 2। एक बार आप ध्यान से देखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अगर एवरेज दिया है, एवरेज दिया है, क्या दिया है एवरेज? वो 4 नहीं है, द एवरेज ऑफ 4 नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है, डी इज ए, द एवरेज ऑफ 4 नंबर ए बी सी डी इज ए। मुझे बताइए अगर 4 नंबर ए बी सी और डी का एवरेज दिया है, क्या दिया है एवरेज? एवरेज ए दिया है, तो मुझे बताइए सम क्या होगा? 4a होगा। एक ही फॉर्मूला था एवरेज का, मैंने बता रखा था प्रीवियस वीडियो में। एवरेज होता है सम ऑफ यूनिट्स, सम ऑफ यूनिट्स अपॉन के नंबर ऑफ यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, हमें सम निकालना है। एवरेज दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 4 है। 4 यूनिट है जिनका एवरेज छुप गया क्या? क्वेश्चन हटा ही देते हैं। ठीक, एवरेज दिया था। ठीक, एवरेज दिया था हमारे पास ए है, तो इसका सम हो जाएगा कितना? 4a। ठीक, अब मुझे बताइए सम ऑफ ए बी सी डी एंड तीसरा नंबर क्या था? क्वेश्चन को ले ही आते हैं, छोटा कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। थ्री ए बाई टू, 3a/2, इसका सम बताइए। इसका सम बताइए। इनका तीनों का, इन चारों का सम तो गिवन है, इन चारों का सम तो हमें पता है। इन चारों का सम हमें पता है कितना है? 4a। और इसमें क्या जुड़ जाएगा? 3a/2। 4 दूना 8, 8 3 11, 11a/2। ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर 1 2 3 4 5 का सम आ गया 11a/2। तो इन पांचों नंबर का जो एवरेज आएगा, एवरेज जो होगा
11 सम ऑफ यूनिट्स अपॉन कितने नंबर पे इफेक्ट डाल रहा है, 5 नंबर पर इफेक्ट डाल रहा है, तो हो जाएगा 11a/10। ये रहा आपका आंसर। आसान था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन खूब एग्जाम में आते हैं। जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं या जो आगे की एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 33 ऐसे ही है, चेक कर लीजिएगा, आप मिल जाएगा। क्वेश्चन के लिए आप जरा भी डाउट नहीं रखना। क्वेश्चन टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और ऐप पर, तीनों जगह क्वेश्चन अवेलेबल होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना। आप कहीं से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर। इंग्लिश में इसलिए है कि बेटा टाइप हो गया था, ठीक, इंग्लिश में ही केवल टाइप हो पाया था, हिंदी में थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो पाया। छोटे छोटे लैंग्वेज है, मैं पढ़ देता हूं आपको, हिंदी में भी पढ़ दूंगा, आप लोग इसको एक बार हिंदी में सुन सकते हैं। ठीक, आप लोग ऐप पर जाकर परसेंटेज और ज्योमेट्री के वीडियो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है, तो आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, कह रहा है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7 इफ ईच नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाई 12, देन एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर विल बी। क्वेश्चन नंबर है 34, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नए समूह की संख्या का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को सीखिए ध्यान से। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ एवरेज ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू x, अगर n संख्याओं का एवरेज x है, ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। यदि n संख्याओं का एवरेज x है, ठीक, x है, यदि प्रत्येक संख्या में यदि ईच नंबर्स में ध्यान समझिए, ईच नंबर्स में अगर मैं कुछ प्लस करूं तो आप समझ लेना कि एवरेज में भी, जो एवरेज x है, इसमें भी प्लस होगा। जितना भी मैं सभी नंबर में ऐड करूंगा, ईच नंबर में ऐड करूंगा, उतना एवरेज में भी ऐड होगा। ईच नंबर्स में यदि मैं मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, ध्यान समझना, मल्टीप्लाई करूं तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं सभी नंबर्स में माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो याद रखना एवरेज में भी सब्ट्रैक्ट होगा। यदि सभी नंबर्स में मैं डिवाइड करूं तो याद रखना एवरेज में भी डिवाइड होगा। मतलब बोर्ड मास का कोई भी रूल अगर मैं अप्लाई करता हूं सभी नंबरों में, बोर्डो मास का कोई भी रूल मैं अप्लाई करता हूं सभी नंबरों में, तो वे सभी के सभी रूल अप्लाई होंगे एवरेज में। यही कंसेप्ट था, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना अच्छे से कि ईच नंबर्स में यदि प्लस करूं तो एवरेज में भी प्लस, मल्टीप्लाई करूं तो एवरेज में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा। ईच नंबर्स में अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो उसी नंबर का सब्ट्रैक्ट होगा। ईच नंबर में जो भी बोडो मास का रूल अप्लाई करेंगे वो सभी एवरेज में, सभी नंबर में अप्लाई करेंगे तो एवरेज में भी अप्लाई होगा। अब यहां देखो क्या दिया है कि 10 नंबरों का एवरेज, 10 नंबर का एवरेज यहां दिया है। 10 नंबर का एवरेज कितना है, 7 है। एवरेज कितना है, एवरेज 7 है। और ईच नंबर में मैं 12 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 12 इंटू ओल्ड एवरेज, 12 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। अगर ईच नंबर में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, 84।
यही कंसेप्ट था। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा, अच्छी बात, आप अच्छे से सीख रहे हैं। आई होप कि हम लोग जल्द से जल्द मिलने वाले हैं अपने पुराने इंस्टीट्यूट में बेहतरीन टीम के साथ। ठीक, बहुत जल्द आपको फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मंडे तक वेट कीजिए। ठीक, आपको वेन्यू और टीम के साथ हम परिचय कराएंगे एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। आज नंबर्स के लास्ट लेक्चर है, नंबर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो लास्ट रहेंगे। कल से हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन उठाएंगे। कल भी है क्लास, संडे है कल। और पेड बैच वाले बच्चे प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखें। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी बच्चे इस वीडियो को प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। ये 200 क्वेश्चनों का जो सेट मैं आपको दूंगा, इसको कम से कम 3 से 4 बार इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एक ही क्वेश्चन के आंसर याद हो जाए। उसके बाद आप क्या करो, कोई भी एक रेफरेंस बुक उठाओ और क्वेश्चन करने शुरू करो। ठीक, चलिए। द एवरेज ऑफ 37 नंबर इज 3 2 3। इफ ईच नंबर डिवाइडेड बाई 19 देन फाइंड न्यू एवरेज। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए एवरेज दिया है कितना, 3 2 3। सभी नंबर में 9 से डिवाइड करना है, 9 से नहीं 19 से डिवाइड करना है, तो न्यू एवरेज। एवीजी का मतलब एवरेज होता है। तो इस पुराने एवरेज में अभी मैंने बताया कि पोडोमास का कोई भी रूल अप्लाई करेंगे सभी नंबरों में, ईच नंबर्स में, तो एवरेज में भी उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 2 3 बाई 19 तो कितना आएगा, 17। यही आंसर है। फटाफट ऐसे क्वेश्चन फटाफट कीजिए। मैसेज आते हैं बच्चों के, सर पहले टेस्ट देता था तो 10 से 12 क्वेश्चन होते थे, अब टेस्ट देते हैं तो 20 से 21 हो जाते हैं। सर 25। बेटा प्रैक्टिस, उसी प्रैक्टिस को आप एकदम घिस दीजिए, एकदम घिसिए, जितना घिसेंगे एकदम पॉलिश होता चला जाएगा, चमकते चले जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, 36 कह रहा है कि यदि 20 प्रेक्षकों के x1 x2 x3 अप टू x20 इज y, एवरेज क्या है, y है, औसत y है, तो x माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, तो एवरेज क्या होगा। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा। ठीक, तो एवरेज कितना हो जाएगा, मैं तो यूं ही करूंगा, y में से 101। भाई जो दिया है x1 x2 x3 कहां तक, x20 का जो एवरेज है वो है y। अगर सभी में से x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 से अगर मैं घटाऊं तो एवरेज भी 101 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आंसर y माइनस 101। क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट YouTube पे आप देखिए, इतने सारे कंटेंट्स पड़े हैं। और जिन बच्चों को लाइव क्लास जुड़ना है, मैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, हर जगह मैं ऑफलाइन के मॉड्यूल आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, वहां से ऑफलाइन से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 पॉजिटिव ऑड नंबर्स ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाई 7। ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट n ऑड नंबर मैंने बता रखा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर होता है n। ये दिया है कितना है, 18 है, तो n की वैल्यू ही एवरेज हो जाएगी, 18 है। कह रहा है कि ईच नंबर डिविजिबल बाई 7, अगर सॉरी
ईच नंबर डिविजिबल बाई 7, तो एवरेज क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा 38 कि 18 विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाज्य हो। तो मल्टीपल भी होगा, हाँ या ना? 7 से मल्टीपल भी होगा, हाँ या ना? भाई 7 से 18 से डिविजिबल, 18 के मल्टीपल 18 से डिविजिबल होंगे, हाँ या ना? तो मल्टीप्लाई बाई 7 कर दीजिए, तो न्यू एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज इक्वल टू 18 इंटू 7। जो भी नंबर आएगा, देखो भाई, डिविजिबल बाई 7, ठीक, ईच नंबर डिविजिबल बाई 7, 18 पॉजिटिव और नंबर्स के एवरेज वही नंबर्स हो जाएंगे। 7 के मल्टीपल, ध्यान समझिएगा, 7 के डिविजिबल हो या 7 के मल्टीपल, 18 के जितने मल्टीपल होंगे तो कितना हो जाएगा? 126। 7 से डिविजिबल होने के लिए, ध्यान समझना, 7 से डिविजिबल होने के लिए 18 तो 7 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल होने के लिए 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। बस यही क्वेश्चन था। तो सभी नंबर 7 से मल्टीपल होने चाहिए, तो एवरेज भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, स्टार बना लीजिएगा। आज 59 तक करेंगे, 59 क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा। लैंग्वेज 60 से शुरू हो रहा है सभी, तो लैंग्वेज का कल से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर आगे, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38 इफ टू नंबर 45 and 55 remove, then find the average of rest number। ठीक है, देखिए दो तरीके हैं इसके, दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों तरीके बेहतरीन हैं। कर रहा है कि 50 नंबर का एवरेज कितना है? 38 है। तो मुझे बताइए सम क्या होगा? 50 इंटू 38 होगा सम, हाँ या ना? 50 नंबर का एवरेज 38 है, तो सम क्या होगा? नंबर इंटू एवरेज। तो मुझे बताइए कि ये सम कितना आएगा? सम बताइए फटाफट, सम कितना आएगा? क्या 1900 आ जाएगा? 1900, 1900 आ जाएगा? बोलो भाई। कह रहा है कि 40 और 50 को रिमूव किया जाता है, 45 और 55 को रिमूव कर दिया जाए तो न्यू एवरेज क्या होगा? मुझे बताइए, अगर मैं 45 और 50, 55 को रिमूव करूं तो इनका सम कितना होगा? 100 होगा। अगर मैं इसमें से 100 रिमूव कर दूं तो बचेगा 18, ये हो गया सम। ये सम कितने नंबर का होगा? भाई टोटल 50 नंबर थे, 50 नंबर में से 2 नंबर हमने हटा दिया, सम कितना हट गया? 100। नंबर कितने हट गए? 2, तो बचे कितने नंबर? 48। सम दिया है तो न्यू एवरेज जो होगा, न्यू एवरेज होगा 1800। कितने नंबरों पर इफेक्ट डालेगा? 2 नंबर तो हट गए, 48 नंबर पर इफेक्ट डालेगा, हाँ या ना? 2 नंबर तो हटा दिए, ये न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज। 2 नंबर हटा दिए, तो मुझे बताइए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आएगा? 37.5। एक तरीका तो ये है, ये बेसिक है। ये बेसिक अप्रोच है कि 50 संख्याओं का 50 नंबर का एवरेज 38 है, तो सम कितना होगा? 1900। 2 नंबर को हटाना है, 2 नंबर बीच में रहे होंगे कोई 50, 45 और 55, तो उनका सम 100 हटा दिया, तो नंबर कितने बचे? 48। 1800 पे कितने नंबर का इफेक्ट पड़ेगा? 48 नंबर का इफेक्ट पड़ेगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 37.5। एक तरीका और है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए एक तरीका और है, समझ लीजिए कि अगर 50 संख्याओं का एवरेज 38 है, इसको समझिए, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट स्टूडेंटों के लिए है, मेथड 2 समझना।
यदि 50 नंबर का एवरेज कितना है 38 है और 2 नंबर हमें हटाने हैं, तो अपने अकॉर्डिंग या जो नंबर दिए हैं एवरेज के अकॉर्डिंग हमारे पास 38 और 38 नंबर हटने चाहिए, मतलब सम कितना होगा 76। लेकिन ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि 38 हमारे अकॉर्डिंग हटने चाहिए थे, क्योंकि एवरेज के 2 नंबर हटने चाहिए थे। एवरेज कितना है 38, तो 50 नंबर का एवरेज 38 है, तो 2 नंबर जो हटेंगे हमारे अकॉर्डिंग कितना हटना चाहिए 45 38। लेकिन कह रहा है हटाना क्या है, एक नंबर 45 हटाना है, एक नंबर 55 हटाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 हट रहा है, तो कितने नंबर कितने का अंतर हो रहा है, कितना अधिक नंबर हट रहा है, मुझे बताइए कितना अधिक नंबर हट रहा है। 24 नंबर अधिक हट रहा है, बोलो हाँ या ना। 24 नंबर ज्यादा हट रहा है। ये 24 नंबर कितने नंबरों पे इफेक्ट डालेगा, कितने नंबरों पे इफेक्ट डालेगा 48 नंबर पे इफेक्ट डालेगा। तो 48 नंबर पे इफेक्ट डालेगा, मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। एवरेज में कितने की कमी आ जाएगी, 0.5 की कमी आ जाएगी, हाँ या ना। देखो बात समझना कि अगर मैं कहूं कि 2 नंबर हटाने हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर एवरेज 38 है तो 2 नंबर 38 हटने चाहिए, मतलब सम कितना हटना चाहिए 76 हटना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 और 55 हटा रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हटना चाहिए 100 हटना चाहिए। कितने का अंतर, कितना कम हटा है या कितना अधिक हट रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 48 कितने पे इफेक्ट डालेगा, सॉरी 24 कितने पे इफेक्ट डालेगा 48 पर, 1/2 पे इफेक्ट डालेगा, तो एवरेज में कितने की कमी आ जाएगी 0.5 की कमी आ जाएगी। एवरेज था कितना न्यू एवरेज था कितना 38 था, कितने की कमी आएगी 0.5 की कमी आएगी, तो 37.5। ऐसे भी सोचा जा सकता है। नोट कर लीजिएगा, अच्छे से मेरी बातों को समझिएगा। ठीक है, चलिए 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 आप स्वयं से करें, मिल जाएगा सीट। लिख लीजिएगा ये सब, जो मैं नहीं करा रहा हूं आपके लिए होमवर्क है। आपको कोई भी डाउट आता है इन सब क्वेश्चनों में, तो आप प्लीज मुझे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम के लिंक पर आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं उस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन कराने चाहिए 200 में से, वो मैं सभी क्वेश्चन लगभग 70% मैं करा ही दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हाँ कुछ फॉर्मूले याद रखना भाई, मैं बताने जा रहा हूं अभी। ठीक है, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। सम पूछ रहा है 20 नेचुरल नंबर का, तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, कुछ याद रखना। ये फॉर्मूला, जितने फॉर्मूले लिखा रहे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन के 6। जैसे दैट इज, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कहां तक n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना। सम आ गया तो एवरेज कितना होगा, सम अपॉन के टोटल नंबर n है, तो एवरेज हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये है एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये एवरेज है, ये सम है, ये लिखते चलिएगा, याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है आसान, n क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स
20 यूनिट्स है, 10-20 नंबर केवल फॉर्मूले में रखना ही तो है। चलो इसी जगह मैं कर देता हूँ, सम ही निकालना है। तो सम होगा कितने, 20 नंबर का पूछ रहा है, फर्स्ट 20 नंबर का पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन के 6 41 2 n प्लस 1 20 40 41। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आएगा, सिंप्लीफाई कीजिए फटाफट, कितना आएगा 2870 2870 2870। ठीक, ये सम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अभी मैंने लिखा, क्या लिखा, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। 10 का पूछा है तो 11 इंटू 10 दूना 20, 21/6। 77.2 सिंप्लीफाई कर लीजिए, आएगा 38.5 एवरेज आएगा, फॉर्मूले पे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, आप आराम से वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 8 नेचुरल नंबर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा। इसका भी फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है, मैं बता देता हूं। 52 सम और एवरेज दोनों का फॉर्मूला बता दे रहा हूं। ठीक, सम ऑफ, लिखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, फर्स्ट या n इवन नंबर ऐसे लिखिए, n इवन नंबर्स। ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा बेटा, बहुत रेयर फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान से समझिए, जनरल बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स या n इवन नंबर्स। ठीक, इवन नंबर ही कर लो, n इवन नंबर नहीं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स फटाफट, इवन नंबर्स ये होता है n इंटू n+1 n+2/6। और एवरेज क्या होगा, डब्बे में से भर लेना। एवरेज क्या होगा, सम ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। n कट जाएगा तो n+1 n+2/6। ठीक, जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। सम पूछ रहा है, हाँ, और यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, n वेयर n लास्ट इवन नंबर, लास्ट इवन नंबर, ये ध्यान रखना। n क्या है, लास्ट इवन नंबर। जैसे नंबर क्या क्या हो सकता है, दैट इज नंबर क्या क्या हो सकता है,
2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक n का स्क्वायर, ये इवन नंबर का स्क्वायर का सम है। ठीक है, तो क्या पूछा है, सम ही पूछा है, फाइंड द सम ऑफ, तो सम आप निकाल लीजिए, सम क्या होगा n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। लास्ट इवन नंबर 1 2 कितना पूछा है, 1 to 8, 8 क्या है लास्ट इवन नंबर है, तो 8 इंटू 9 इंटू 10 बाई 6, सिंप्लीफाई कीजिए 10 बाई 6, 120, 120, ये है सम। जी 1 to 8, 1 to 8, 1 to 8 नेचुरल नंबर में इवन नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53, find the sum of square of odd numbers from 1 to 8 नेचुरल नंबर। odd नंबर कुछ नहीं है भाई, ये भी फॉर्मूला ही है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, तो सम ऑड नंबर्स का होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर होता है, वही फॉर्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 वेयर n लास्ट ऑड नंबर, लास्ट ऑड नंबर, एवरेज हो जाएगा, इसी का एवरेज हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन के 6। ये याद रखना, लिख लेना भाई इसको अच्छे से, इसको अच्छे से लिख लेना। सेम फॉर्मूला है इवन और ऑड का, आप देखेंगे इवन और बस लास्ट इवन नंबर और लास्ट ऑड नंबर। ठीक, और आज ये सम पूछा है, तो सम होगा 1 to 8 नेचुरल नंबर में लास्ट ऑड नंबर क्या होगा 7, तो 7 इंटू 8 n प्लस 1 9 बाई 6, 9 बाई 6, देखो क्या है, कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84, एवरेज पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 54, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 54। चलो यहां से हिंदी आ गया, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं, सीरीज बढ़ा देगा बस। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 2 3 3 3 4 4 4 अप टू 7 7 टाइम्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन के लिए कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ यूनिट्स, अभी लिखाया, अपॉन के नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक, नंबर है क्या, नंबर है क्या, देखिए ध्यान से, नंबर्स हैं कौन कौन से, देखिए एक बार सम निकालना है, देखिए ध्यान से सम निकालना है, तो एक बार जुड़ेगा, प्लस 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 को 2 बार जोड़ने का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 कितनी बार जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर, 4 कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार जुड़ेगा तो 4 का स्क्वायर, ऐसे ही कहां तक 7 कितनी बार जुड़ेगा, 7 तो 7 का स्क्वायर,
अपॉन के अपॉन के अपॉन के ध्यान समझिएगा, सम ऑफ यूनिट्स हो गया। अरे भाई एक एक बार जुड़ेगा तो एक, हाँ या ना, एक का स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो को दो बार जोड़ेंगे 4, 9, 3 को 3 बार 9, 4 को 4 बार 16, तो स्क्वायर ही तो होता चला जाएगा। भाई दो को दो बार जोड़ने से अच्छा है 2 के पावर 2 कर दो, 4 को 4 बार जोड़ने से अच्छा है 4 के पावर 2 कर दो, हाँ या ना, ठीक। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे? देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है, ऐसे तरीके से सात सात बार है। बस यही तो करना है, एवरेज निकालना था ना, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिए। अभी अभी मैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला बता के आया हूं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला अभी अभी मैं बता कर आया हूं। क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू 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 एक से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 2 3 6, तो नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ऐसे सीरीज का फॉर्मूला बन के आ जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3। ये नोट कर लेना, जो नई सीरीज है, ये नया वाला जो सीरीज है, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक। तो रख दीजिए एवरेज में, n की वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू कितनी है 7 है, सात बार जानी है, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 बाई 3, 7 3 21, 22/3, 15, 7 दूना 14, 15, 15/3 मतलब 5, एवरेज कितना आ जाएगा 5। 15/3 तो एवरेज कितना आ जाएगा 5। बहुत अच्छे, स्टार बना लेना, ऐसे क्वेश्चन नए हो सकते हैं आपके लिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 55, लगातार 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ 2 कदम और आगे बढ़ते हैं, क्यूब की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। एवरेज भी निकाल सकते हैं, n से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज आ जाएगा। तो सम ही पूछा है, जैसे वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज वो नंबर हो सकते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते 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 कितने का n का क्यूब, ठीक। यहां से पूछा है 1 2 8, 1 से 8 तक के लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछा है, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो सम निकाल लीजिए, एवरेज नहीं पूछा है, सम पूछा है, तो हो जाएगा 8 इंटू 9 बाई 2 का होल स्क्वायर, 72, 36, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 12, कितना होता है 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 1296, बहुत अच्छा, 1296 इसका आंसर होगा 1296। सम पूछा है ना, हाँ। योग क्या होगा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58। ये नेचुरल नंबर की बात है, अब आगे इवन नंबर।
नंबर से रिलेटेड कोई भी कुछ डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप सीट देखेंगे 200 नंबर के सीट। लिख लीजिए फॉर्मूला और लिख लीजिए। सम ऑफ क्यूब ऑफ एन इवन नंबर या इवन नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, तो सम हो जाएगा, इवन नंबर्स का जो सम होगा वो होता है 2n² 2n² n+1 का होल स्क्वायर। याद रखना भाई। एवरेज हो जाएगा तो एवरेज पूछेगा तो n से डिवाइड कर देना। जैसे कैसे कैसे नंबर हो सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ऐसे करते करते n का क्यूब। जहां n यहां लिख लेना, वेयर n नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर्स ऑफ यूनिट, कितने नंबर होंगे इवन नंबर वाले, 1 to 8, 1 to 8 कितने इवन नंबर, 2 4 6 8, 4 इवन नंबर, नंबर ऑफ यूनिट्स 4। तो सम निकाल दो, सम हो जाएगा सम का फॉर्मूला लगा दो, 2n 4 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर, 16 दूना 32 मल्टीप्लाई बाई 5 या 25। अच्छा एवरेज पूछा है ना। अच्छा सम निकल गया तो एवरेज निकालने के लिए, सम निकल गया तो एवरेज निकालने के लिए 32 इंटू 25/4, 4 यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स 4 है। कितना हो जाएगा, 25 वाटा 200, इससे काटेंगे तो 8 बार 8 चुका 32, 200 एवरेज हो जाएगा। एवरेज का भी फॉर्मूला लिख लीजिए, जे एवरेज होगा 2n, n से n कट जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर, ये एवरेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 59। अब इवन आया तो ऑड भी आएगा। उत्साह कम नहीं होना चाहिए, कहीं भी पढ़िए आप, अच्छे से पढ़िए, किसी भी चैनल्स को, किसी को भी फॉलो कीजिए, प्रॉपर वे में नोट्स। पढ़ने का तरीका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोई भी वीडियो देखिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चले जाइए। ऑड नंबर है, हिंदी में गलत है, सम संख्या वो विषम होना चाहिए। हिंदी को करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, हिंदी को करेक्ट कर लीजिएगा। लगातार 1 से 8 तक की विषम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। सम लिख दिए है ना, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में करेक्ट कर लीजिएगा, सम की जगह पर विषम कर लीजिए। पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको, सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स, सम और नंबर्स का n² n+1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2n, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ध्यान दीजिए, 2n² + 1 ये होता है, करेक्ट कर लीजिएगा। 2n² +1 नहीं, -1, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ माइनस होता है, देख लीजिएगा सही है। सम होगा, एवरेज हो जाएगा, एवरेज आएगा n
2n² - 1, ये एवरेज है। एक n से n कैसे, जहां n क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, वेयर n नंबर्स ऑफ यूनिट्स, 1 से 8 तक, 1 to 8, कितने ऑड नंबर, 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर। तो एवरेज पूछा है, तो 4 इंटू 4 चौका 16 दूना 32, 32 में से 1 गया 31, एवरेज हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, 124। सम पूछेगा तो सम भी निकाल लेंगे, ठीक। तो ये 59 तक जो क्वेश्चन थे ये सभी नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम लोग जब 60 से स्टार्ट करेंगे कल, वो सभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम इजी वे में। सिंगल वे फॉर्मूला है। एवरेज मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस तरीके से एवरेज आप कहीं भी पढ़े नहीं होंगे। आप तमाम चैनल्स को देख लीजिए, इस सिस्टमैटिक ढंग से किसी भी टॉपिक को, जिस टॉपिक को हम उठा रहे हैं अपने चैनल पर, एकदम सिस्टमैटिक, जैसे आपको जरा सा भी फील नहीं होगा कि सर क्लास वाली फीलिंग नहीं आ रही है, एकदम क्लास वाली फीलिंग के साथ हम चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज मैं एक ही बात बोलूंगा कि अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। आप लोग के लाइक बहुत कम आते हैं, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि किसी भी नोटिफिकेशन को आप पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं कल यानी संडे को नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच, बने रहिए।